गाना बंद नहीं होगा। तुमको जो करना है कर लो। हम गाना बंद करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। हम तो हम खिड़की बंद करने के लिए खड़े हुए हैं। मच्छर अंदर आ जाते तो आपको ठीक से सोने नहीं देंगे। अब आप आराम से गाना सुनिए, हम सोने जा रहे हैं। शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ, न जानू मैं न जाने वो। आहा, जवान जाने मन हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। मम्मी जी, मम्मी जी आपने इतनी जल्दी चाय बना दी? बाबा जी जग गए का? जगे नहीं है, लेकिन तुम उन्हें जगा दोगी। धीरे बोलो, हमको सब्जी मंडी जाना है। सब्जी मंडी? हाँ सत्या, बड़ी बनाने के लिए पेठा लगेगा और सब्जी मंडी में सबसे अच्छी क्वालिटी का पेठा मिल जाएगा और वो भी बहुत कम दाम में। बस वही लेने जाना है हमें। लेकिन ऐसे अचानक? कल ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारी। हाँ सत्या, रात भर हम बेचैन रहे और सुबह जल्दी नींद भी खुल गई और फिर सोचे अक्षय के पापा तो सो रहे हैं, तो शुभ काम में देरी कैसी। पेठा जितनी जल्दी आएगा, काम उतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बिल्कुल बिजनेस वुमन की तरह सोचने लगी है। एक काम करो, हाँ, इससे पहले हमें कोई देखे हम निकलते हैं। हाँ, और मंडी में अगर दूसरी सब्जी मिली तो घर के लिए ले लेंगे। और हाँ, चाय बना दी है, बस तुम और अक्षय बाकी सब संभाल लेना, ठीक है? आते हैं। इन दोनों ने आपस में का खुसर फुसर की, ठीक से सुनाई नहीं दिया। और ये गौरी सुबह सुबह झोला झंडी लेके कहाँ निकल गई? आखिर ये मामला का है?
साची, तुम तब से हमारा बैग लेके खड़ी हो। हमारी डम्बो साची। श्रीमान जी, आज एक दिन के लिए हम ऑफिस से छुट्टी ले लेगा। छुट्टी? नो साची, तुम कंपनी की एमडी हो। एमडी को छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा श्रीमान जी, हम सोच रहे थे कि कल आप जब वापस आ जाएंगे ना, तब हम काम शुरू करेंगे। वाह बेटा, वेरी स्मार्ट। बट नो साची, नो छुट्टी फॉर एमडी। अपना ख्याल रखना और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन श्रीमान जी, आप तो जा रहे हैं ना। हमारा मतलब है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस आज एक दिन के लिए तो जा रहे हैं। चलो अब हम चलते हैं, टाइम हो रहा है। और अगर अच्छा ना लगे तो तुम हमें कभी भी कॉल कर सकती हो, ठीक है? बाय। जान ले तू जान है मेरी, तू ही है दुनिया मेरी दुनिया। दिल मेरा ऐसा तो था नहीं, हुआ है जब से तेरा किसी से मिलता नहीं। हेलो। आप बोले ना, अगर मन अच्छा ना लगे तो फोन कर लेना। हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है श्रीमान जी, इसीलिए फोन करती है। अपना ध्यान रखिएगा श्रीमान जी। ओके। और खाना भी समय से खा लीजिएगा। ओके। और हम फोन करें तो झट से उठा लीजिएगा। ओके।
रिया एक बात बताओ कि फोन पे बात करने से रोमांस ज्यादा बढ़ जाता है का? नहीं, दोनों लोग आमने सामने हैं लेकिन फिर भी फोन पे बात हो रही है। बात का है? अरे हाँ जीजू, आप भी ना ये टेक्निक ईशानी दीदी के साथ ट्राई करिएगा। ले बेटा, मरवाओगी क्या? अरे अगर हम ईशानी के साथ ऐसे रोमांटिक हो गए तो फोन के साथ हमें भी वाइब्रेट मोड पे डाल के घर से बाहर फेंक देगी। वैसे साले साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे हाँ दीप जी, वो कुछ काम था तो दिल्ली जा रहे थे, कल तक आ जाएंगे। ओ, तभी भाभी इतनी परेशान है। भैया के बिना पूरे एक दिन कैसे बिताएंगे बेचारी। रिया, तुमको ज्यादा नहीं बोलती हो? लगता है आकर तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना ही पड़ेगा। अरे नहीं भैया, हम तो मजाक कर रहे थे, आप भी ना। हम भी मजाक कर रहे थे। चलो बाय। बाय 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 साले साहब। बाय साची, टेक केयर। आपको भी बाय श्रीमान जी, आप भी टेक केयर। साची, वापस आ जाओ बहन। अब क्या दिल्ली ही चली जाओगी क्या साले साहब को छोड़ने? भाभी, भैया चले गए, आ जाइए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर गई हैं पापा, कुछ सामान लेना था। इस समय? जी, वो घर के लिए सब्जी लेनी थी तो वही लेने गई है। वैसे गौरी बहन सब्जी लेने कितने बजे गई थी? कहाँ हो अक्षया? तुम इतनी घबराई हुई काहे हो? नहीं तो हम ठीक है। मम्मी अभी कुछ देर पहले निकली है। वो कहा है कि भाई साहब, हम इसलिए पूछ रहे हैं, सुबह 5:30 बजे गौरी बहन जी को बाहर जाते हुए हम खुद देखे हैं। तुम्हारी मम्मी सुबह 5:30 बजे गई है और तुम कह रही हो अभी थोड़ी देर पहले निकली है।
पापा जी, अब पापा जी अक्षय को पता नहीं है कि मम्मी जी कब बाहर गई। मम्मी जी को सब्जी मंडी जाना था, इसलिए वो जल्दी चली गई। लेकिन सब्जी तो यहाँ पास में ही मिलती है, तो फिर आंटी जी मंडी काहे गई है? बैंगन लेने। यहाँ पास से जो बैंगन लाए थे वो थोड़ा खराब निकला, इसीलिए मम्मी सुबह सुबह मंडी ही निकल गई। जब तुमसे पूछ नहीं रहे हैं तो बीच में काहे कूद रही हो? चाय लेकर जाओ, हमको चाय नहीं पीनी है। हमारा गला खराब है, काढ़ा लेकर आओ। ठीक है पापा, हम लेकर आते हैं। अक्षय, मुझे टेंशन में काढ़ा ही तो बनाना है। काढ़ा ही तो बनाना है भाभी, लेकिन पापा तो मम्मी के हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पीते हैं। हमारे हाथ का बनाया हुआ काढ़ा अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो सुबह सुबह डांट लगा देंगे। तुम एक काम करो, तुम काढ़ा बनाओ, हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें डांट ना पड़े। अक्षय, काढ़ा बन गया। रुको, अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा शहद और केसर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लो, काढ़ा बन गया। अब ये काढ़ा लेकर पापा जी को दे दो। बस ये काढ़ा उन्हें पसंद आना चाहिए।
पापा काढ़ा। काढ़ा बहुत बढ़िया बनाई हो तुम। तुम्हारी मम्मी से भी बेहतर स्वाद है। केसर की भी खुशबू आ रही है। पापा काढ़ा तो हमने बनाया है, लेकिन स्वाद के पीछे भाभी का हाथ है। उन्होंने ही शहद और केसर डालने को बोला था। कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। ये काढ़ा बनाने के लिए तुमने उस लड़की की मदद ली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? और तुम ये सब करके इस घर की बहू बनने की कोशिश कर रही हो? कान खोलकर सुन लो, ये घर की बहू का काम वाली बनने के लायक भी नहीं हो तुम। सॉरी पापा जी। हमको बिना वजह अक्षय की मदद नहीं करनी चाहिए थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। मम्मी, ये सत्या अचानक ऐसे ठंडी कैसे पड़ गई? यशवंत अंकल ने धो दिया, फिर भी चुपचाप सह ली, माफी मांग ली। पहले तो खींची जैसी जुबान चलती थी इसकी, आज कुछ भी नहीं बोला, कोई उल्टा जवाब नहीं। काहे की दाव सीधा चल रही है ये सत्या। शांत रहकर, चुप रहकर एक घर में पांव जमाने की कोशिश कर रही है वो। लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अगर वो एक घर में अपने पैर जमाएगी तो हम उसका पैर ही उखाड़ देंगे। श्रीमान जी का मैसेज। साची,
आज 10 बजे तुम्हें रमन जी के साथ एक साइट विजिट पर जाना है, याद है ना? वहां जाकर प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, रमन जी से सारे डिटेल्स अच्छे से समझना और लेटर ऑफ इंटरेस्ट पर साइन करना। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। श्रीमान जी भी ना, हमें लगा हमारी याद आई तो मैसेज की, लेकिन नहीं, फिर से एक कागज, हस्ताक्षर, साइट विजिट, बस काम ही काम। 9 बज गए, 10 बजने ही वाले हैं, तो सब काम जल्दी से खत्म करना होगा। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैं रमन बात कर रहा हूँ। जी जी रमन जी, नमस्ते। श्रीमान जी ने बोला है 10 बजे कहीं जाना है। जी मैम, इस वक्त ट्रैफिक बहुत है, अगर हम 9:30 तक निकल जाएंगे तो टाइम पर पहुँच जाएंगे। हम आपको पिक करने आ रहे हैं, अभी हम रास्ते में हैं। का 9:30 बजे? पहले ही 9 बज चुके हैं। हम इतने जल्दी कैसे जाए? रसोई का पूरा काम बाकी है। जी मैम। का जी मैम, 30 मिनट में हम कैसे आ सकते हैं रमन जी? आप खुद ही बताइए, रसोई का पूरा काम बाकी है। अभी किसी ने नाश्ता भी नहीं किया है, लौटने में देर होगी तो दोपहर का खाना भी नहीं बनेगा का? नहीं बोलिए आप, घर में सब भूखे रहेगा, बताइए। सुबह से हम परेशान हैं। वहाँ श्रीमान जी हमें हौसला देकर आधे रास्ते छोड़कर चले गए। यहाँ आप बता रहे हैं कि आप अभी आ रहे हैं? जी मैडम। हे भगवान, हम सब्जी में 2 बार नमक डाल दिए का? अब देखिए आपसे बात करते करते हम भूल गए कि सब्जी में नमक डाले हैं कि नहीं। शायद गलती से 2 बार नमक डाल दिए। अब आप ही बताइए, अगर सब्जी में ज्यादा नमक हो जाएगा तो ये सब्जी कौन खाएगा? बताइए आप। सॉरी मैम। अब सॉरी मत बोलिए, आप आइए, जाना तो पड़ेगा ना। जी मैम। ये नई एमडी तो बहुत डांटती है। नहीं, नमक तो सही है, मतलब हम एक बार ही नमक डाले, बेकार में रमन जी के ऊपर गुस्सा कर दिए। अब जब वो आएंगे ना तो उनसे मिलकर हम माफी मांग लेंगे। अक्षया, सत्या, हमें दीजिए। मम्मी जी जल्दी आ जाइए, सब अपने कमरे में ही है। ये बेटा हम अपने कमरे में छुपा देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, चलो चलो चलो। हे भगवान, रिंकी, अगर रिंकी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हुआ? आप तीनों गांधी जी के 3 बंदर काहे बनी खड़ी हैं? काहे कि बंदरिया नहीं बन सकते ना, वो तो सिर्फ तुम हो। तीनों घर का काम कर रहे हैं तो साथ में ही दिखेंगे ना।
और नहीं तो का? और तुम ऐसे का देख रही हो हमको? काहे कि तुम देख रही हो हमको। गौरी तुम आ गई। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बेचारे यशवंत भाई साहब, उनका गला खराब है, काढ़ा पीना चाहते थे, वो भी नहीं पी पाए। यशवंत भाई साहब, ओ यशवंत भाई साहब, देखिए गौरी आ गई है। सुबह 5 बजे की निकली, अब आई है। गौरी आंटी, आप तो बैंगन लेने गई थी ना? हाँ, वो हम लेने गए थे बैंगन। गौरी, तुम इतनी डरी हुई काहे हो? कहाँ छुपा रही हो गौरी? सब्जी मंडी से बैगन ही लाने गई थी ना? कहाँ है बैगन? वो बैंगन हाँ, वो तो हम नहीं ला पाए। वो कहा है कि हम पूरी मंडी घूमे, लेकिन हमें जैसा बैंगन चाहिए था वैसा बैंगन नहीं मिला, तो हम नहीं ला पाए। क्या तुमने ये क्या कर दिया? पूरे घर में मूंगफली फैला दिया। कुछ मूंगफली तो वो डाइनिंग टेबल के नीचे भी चली गई है। यशवंत भाई साहब, माफ कर दीजिए, रिंकिया से गलती हो गई। अभी हम ये सब साफ करवा देते हैं। रिंकिया जल्दी जा, साफ कर। बबीता जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे? रिंकिया अभी साफ कर देगी। रिंकिया जाओ जल्दी। अगर मूंगफली साफ करते वक्त रिंकी ने डाइनिंग टेबल के नीचे देख लिया तो वो पेठा भी देख लेगी और फिर सब खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें कुछ करना होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम साफ कर देते हैं। ठीक है, आप सब बैठिए, हम साफ कर देते हैं। इस सत्य को बड़ा शौक है यशवंत अंकल को इम्प्रेस करने का। अपने पैर जमाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती चुड़ैल। रिंकी, मूंगफली हम गिराए हैं तो साफ भी हम ही करेंगे। यशवंत भाई साहब, आइए ना, बैठिए। देखिए कैसे चुटकी मार के सब काम कर देगी।
संभालने में तो माहिर है हमार बेटिया। आइए। ये क्या है? का हुआ रिंकिया? मम्मी, ये तो पेठा है, पेठा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन है। हाँ? तीन तीन पेठा, लगभग ये तो 15 किलो का होगा। गौरी, ये तुम सब्जी मंडी से लाई हो का गौरी? इतना पेठा का करने वाली हो तुम? घर में शादी ब्याह तो नहीं है, तो फिर इसका का होगा? सुबह भी देखे हम, तुम चुपके से निकल रही थी। ये माजरा का है? गौरी, तुम ई पेठा काहे लाई हो? और अगर लाए भी हो तो छिपाया काहे है? तुम उसकी तरफ काहे देख रही हो? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो हमको। ये सब का मामला है? क्या करना चाहती हो तुम?